अस्सलाम वालेकुम, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने चैनल पर रमज़ान मुबारक के हवाले से जो मैंने एक सिलसिला स्टार्ट किया है, मैं इसी के हवाले से ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो आप रमज़ान से पहले अगर तैयार करके रखेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। तो आते हैं रेसिपी की तरफ। रेसिपी तैयार करने के लिए मैंने लिए है प्याज, और प्याज को मैंने रफली काट लिया है। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कैसी प्याज हमने चाहिए। और हम ये देखें, हमने लहसुन लिया है, अदरक लिया है। लहसुन और अदरक हमने प्याज के अकॉर्डिंग ले लिया है। और ये है टमाटर, जिनको हम हाफ हाफ कट कर लेंगे टुकड़ों में। चले आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बस इतने ऑयल की ज़रूरत है। अब इसमें डालेंगे प्याज, अब इसी स्टेज पे हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। और ये जो अदरक लहसुन हमने लिया था ये भी ऐड कर देंगे। थोड़ा हिला लेंगे, हिलाते चलाते रहेंगे। बस हमने टमाटर, प्याज और ये लहसुन अदरक का हमने सिर्फ इसमें से कच्चापन निकालना है, ताकि हम इसको आसानी के साथ यूज़ कर सकें। इसकी हम एक अच्छी सी रेसिपी बना सकें जिसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होगा। रमज़ान मुबारक में हमने सिर्फ जस्ट इसको निकालना है और हमारा सालन मिनटों में तैयार हो जाएगा। ये सारी पकाई इस मसाले की हम इसी में करेंगे और इसका कच्चापन दूर कर देंगे। इसमें ना स्मेल आएगी और इतनी स्मूथ सी इसकी प्यूरी बनेगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इसे पकते हुए कम से कम 10 मिनट होने वाले हैं। तो चले आइए देखते हैं हम इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये देखिए प्याज, टमाटर ये सब तकरीबन कुक हो चुका है। ये देखिए, अब इसी स्टेज पे हम ये चूल्हे को ऑफ कर देंगे, अपने फ्लेम को। अब इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा, तकरीबन 50% ठंडा हो जाएगा, तो फिर हम इसको अपने ग्राइंडर के जार में डाल के फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, ये तकरीबन 50% ठंडा हो चुका है। अब हम इसको अपने ग्राइंडर में डाल के और इसको हम अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लेंगे। चाहे तो आप इसके इसी स्टेज पे इनके जो टमाटर हैं इनके आप छिलके भी रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इजीली लग रहा है कि आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम तो इसको भी ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसके अंदर सारा अपना जो मटेरियल था, लहसुन, प्याज, अदरक, इसका सारा हमने ये जो हमने बॉईल किया था, अब हमने इसको जग में डाल दिया है, इसमें जार में। अब देखें हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये देखें, अब हम इसको सेव करेंगे। या तो आप इस तरह का कोई कंटेनर ले लें या फिर इस तरह का कोई कंटेनर, जिस तरह आपको
आपको जैसी सहूलत हो, जिस तरह का आपके पास अवेलेबल हो कंटेनर, आप उसमें इसको सेव कर सकते हैं। ये देखें, इसकी हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं ऐड किया, कुछ नहीं किया है। वही हमारा ऑयल था और वही हमारा पानी था जो हमने इसको ऐड किया था इसमें। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी। ये बैटर आप फ्रीज करें या फ्रिज में रखें। देखिए इसमें कहीं पर भी आपको किसी तरह का कुछ नहीं, एकदम स्मूथ सी आप कोई शोरबे वाला सालन बनाएंगे या इसके साथ आप किसी तरह की ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं तो उसके लिए ये बेहतरीन है। आपका टाइम भी बचेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने टाइम को बचत करके रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकती हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए बड़ा मसला होता है कि उन्होंने काम भी करना होता है, इफ्तार की तैयारी भी करनी होती है और साथ साथ जो है ना अपनी इबादतों पर भी उनको टाइम देना होता है। तो इस तरह के काम हम जो है ना पहले से करके अगर रख लेते हैं तो हमें बहुत टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है और हम अपने इस बचाए हुए टाइम को हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में सर्व कर सकते हैं और अपनी नेकियों में इजाफा कर सकते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सी रेसिपीज़ मैं अभी आपके लिए लेकर आऊँगी। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड मैं आपके लिए एक और लाऊँगी जिससे हम लहसुन और प्याज और टमाटर हमने इसको किस तरह से सेव करना है। अभी मैंने पिछले दिनों आपको टमाटर की प्यूरी की रेसिपी दी थी, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इंशाल्लाह और भी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। आप लोग मुझे कमेंट्स करें प्यारे प्यारे, जिससे मुझे ये पता चले कि आप मेरी वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। इसके अलावा आप और कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।